Good morning students. Our today's topic is prevention of air pollution. कि जो हमारा एयर पोल्यूशन है क्या होता है एयर पोल्यूशन कि एडिशन ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स इन एयर। तो ऐसे जो हम कि एयर जो हमारे एयर पोल्यूशन है उसको हम कैसे प्रिवेंट करें। तो देखो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, deforestation, overusage of fossil fuels and other human activities have contributed to polluting the air। कि जो हमारे जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है किसमें पॉपुलेशन में डिफोरेस्टेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रहा है डे बाय डे, ओवर यूसेज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल हो रहा है कि फॉसिल्स फ्यूल को मैक्सिमम अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा जो एयर है वो क्या हो रही है पोल्यूट हो रही है। एयर पोल्यूशन हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट कि एयर पोल्यूशन पे क्या है कुछ ना कुछ लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट्स है किस पे ग्लोबल क्लाइमेट पे, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे कि ये क्या होता है मतलब जो लंबे टाइम तक इफेक्ट्स हमें शो होते हैं इसके। सो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रिवेंटिंग फर्दर एयर पोल्यूशन। तो हमें क्या करना चाहिए एयर पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखो स्टेप्स हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसको प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट व्हीकल शुड बी फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर कि व्हीकल्स को हमें क्या करना चाहिए फिट करना चाहिए किसके साथ कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है जो हमारे हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, हमने सब बोला था कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सी गैस होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों को क्या कर देता है कि इसमें लेस हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट कर देता है कि जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से CO, ठीक है, प्लस वो O2 के साथ कंबाइन होगी कैटालिटिक कन्वर्टर की हेल्प से और क्या बन जाएगा यहाँ पे CO2। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी मैंने नाइट्रोजन प्लस वाटर N प्लस H2O। ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है किस में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो इससे क्या होता है कि दोनों हमारे जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ये क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है गैसेज को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट में ये क्या होती है लेस हार्मफुल हो जाती है, फिर ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहती। लेस पोल्यूटिंग फ्यूल सच एज एलपीजी क्या होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, शुड बी यूज इन व्हीकल्स की किस में यूज़ करनी चाहिए हमारे व्हीकल्स में हमें LPG और CNG का यूज़ करना चाहिए। अनलेडेड पेट्रोल शुड बी एनकरेज। अनलेडेड क्या होता है कि जिसमें लेड की अमाउंट क्या हो लेस हो। ठीक है, यानी लेड हम उसमें से रिमूव करने के बाद ही हमें पेट्रोल को क्या करना चाहिए यूज़ करना चाहिए बिकॉज उससे क्या होगा पोल्यूशन लेस। ठीक है, ओनली लो सल्फर कोल शुड बी यूज फॉर बर्निंग। हमें कौन सा कोल यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर सल्फर की अमाउंट क्या हो लेस पोल्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी यूज्ड कि हमें क्या करना चाहिए पोल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ कि जो क्या करें हमारे जो इन्वायरमेंट को लेस से लेस पोल्यूट करें ऐसे रिसोर्सेज हमें यूज़ करने चाहिए एनर्जी के सच एज हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी यूज्ड। यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी एनकरेज्ड कि हमें क्या करना चाहिए मैक्सिमम किसका यूज़ करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या रहेगा अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे पब्लिक के बजाय तो क्या होगा व्हीकल्स हमारे रोड पे ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर व्हीकल्स ज़्यादा होंगे तो पॉल्यूशन भी क्या रहेगा फिर उसके लिए ज़्यादा और फॉसिल्स फ्यूल की भी क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट यूज़ की जाएगी। प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट लैंड्स आर द बेस्ट वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर कि हमें क्या करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए और हमारी जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं उनको क्या करके रखना चाहिए कंजर्व करके रखना चाहिए जिससे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर कम हो जाएगी। कम कैसे हो जाएगी अब ट्रीज़ क्या करते हैं जब रेस्पिरेशन होती है ट्रीज़ के अंदर तो वो क्या करते हैं O2 को लेते हैं। ठीक है, O2 को क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं उस टाइम पे तो, लेकिन क्या होता है फिर उसके बाद जब उनके अंदर क्या होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इससे क्या हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाएगी रिड्यूस बिकॉज प्लांट्स को कौन सी गैस चाहिए उस टाइम पे O2। ठीक है, CO2 चाहिए और जो बाद में वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं O2। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगी रेस्पिरेशन से जो फोटोसिंथेसिस है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी कम। ठीक है, अब पीछे हमारा एक टॉपिक रह गया था ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज की क्या होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग और क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेज। तो देखो जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है जो ग्रीन हाउस के लिए हमारी एक गैस होती है वो कौन सी होती है CO2 जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस गैस के लिए। ठीक है,
क्या होती है, मेजर कोज होती है किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन कोज कौन सी गैस होती है, CO2। तो जब भी क्या होती है CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, यानी जब इसकी अमाउंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है किसमें, इन्वायरमेंट में, तो उससे क्या होता है जो अर्थ का हमारा टेम्परेचर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज। अब इसके साथ साथ हमारी कौन सी गैस है, एक मीथेन गैस है, ठीक है, CO2 के साथ साथ कौन सी है, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, देखो क्या होती है, क्या होता है जो हमारी अर्थ, ठीक है, जो हमारा सन है, ठीक है, सन से क्या होता है, अब सन है हमारा, ठीक है, अब सन से क्या होती है, सन से क्या होती है जो हमारी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, सन से क्या आती हैं, रेडिएशंस आते हैं, और इसमें क्या होता है जैसे यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या आ रही है, रेडिएशंस आ रही हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो ये रेडिएशंस है ना हमारी, ये क्या होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो सन से जो अर्थ के ऊपर जो रेडिएशंस आ रही हैं, अब ये रेडिएशंस क्या होती हैं, हमारी अर्थ को क्या कर देती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इससे हमारी अर्थ का, ठीक है, क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज। अब उसके बाद क्या होता है, ये तो किस टाइम पे होता है, डे टाइम पे जब हमारी सनलाइट आती है, ठीक है, उसके बाद जो नाइट टाइम आता है तो जो हमारी अर्थ पे जो ये रेडिएशंस आई थी ना, तो ये कुछ तो क्या कर लेती है, अर्थ इनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, लेकिन कुछ क्या होती है वापस से हमारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कहाँ पे, इन्वायरमेंट में वापस से दोबारा चली जाती है हमारी रेडिएशंस, ठीक है। अब जी जब ये रेडिएशंस हमारी वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से, अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी वापस जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर जब ये वापस जाती हैं तो ये क्या हो सकता है कि इससे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद कि जब हमारे इन्वायरमेंट में यहाँ पे क्या होती है, CO2 गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है, CO2 मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, जब ये हमारी गैसेज प्रेजेंट होते हैं तो ये गैसेज क्या करती हैं कि जो हमारी ये हीट वापस जा रही थी ना अर्थ से, इस हीट को वापस वो जाने नहीं देती, क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, यहीं पे सारी हीट को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, यहीं पे सारी हीट क्या हो जाती है, हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अगर ये हीट सारी हमारी यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या हो गया, अब टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी जो टेम्परेचर, यही जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दिस अननेचुरल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, नेचुरल नहीं है ये, अननेचुरल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो हमारे क्या होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। दिस गैसेस कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये सारा क्या है, अब देखो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग के, इनॉर्मस इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर की, एकदम से क्या होना, इंक्रीज होना किसमें, अर्थ के टेम्परेचर में, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स की, मतलब जो ये हमारे ग्लेशियर्स होते हैं और पोलर आइस यानी जो पोल्स पे क्या होती है हमारी आइस प्रेजेंट होती है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। राइज इन द वाटर लेवल इन कोस्टल एरियाज़ की, जो हमारी आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा, जो हमारे कहाँ जाएगा वो सारा वाटर, किसके अंदर चला जाएगा, सी के अंदर, ओशियंस के अंदर जाएगा वो वाटर हमारा, और क्या जाएगा, जो कोस्टल एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं, जो हमारे नियर द सी के अराउंड जो हमारे एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सबमर्जिंग ऑफ मैनी आइसलैंड्स, श्रिंकिंग ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज की, कुछ हमारे मैनी एनिमल्स की स्पीसीज भी क्या हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फ्लड्स एंड ड्रोट की, बाढ़ और मतलब ड्रोट आना स्टार्ट हो जाता है, ये कंडीशंस हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारे किसके कॉजेज हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के। इससे क्या क्या होता है कि मतलब सारी जो हमारी मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्या होगा फिर हमारा जो क्या होगा, जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो जो हमारी आइस है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट।